जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब शरीर में होने लगे ये अनुभव तो समझ लो कलयुग की ये महाशक्ति आपके पास है। आज मैं आपको ऐसी शक्तियों के बारे में बताऊंगी जो शक्ति कलयुग में महाशक्ति है। और वो महाशक्ति कौन है, कहाँ की है, उनका धाम कहाँ है, सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में अनुभव बताऊंगी ना, जिन भक्तों को ये अनुभव होते हैं उन्हीं भक्तों के पास होती है ये महाशक्ति। हर किसी के पास ये शक्ति नहीं होगी। ये शक्ति उनके पास होती है जिनके अंदर ये अनुभव होते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में अनुभव के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं आपके पास भी तो नहीं है कलयुग की ये महाशक्तियाँ, जिनके मैं आपको नाम भी बताऊंगी। अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो 100% आपके पास ये शक्तियाँ हैं। अगर आपको ये अनुभव नहीं हो रहे, आगे आने वाले समय में कभी भी होते हैं, तब भी आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि आपके पास कलयुग की ये महाशक्ति है। उसी के कारण आप लोगों को ये अनुभव हो रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के और सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो भी भक्त ये वीडियो देखेगा उस भक्त को अगर ये अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए कलयुग की ये महाशक्ति उसके पास है। उसी के कारण उस व्यक्ति को ये अनुभव होते हैं। अब मैं आपको पहला अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। यदि रात्रि के दौरान सोने से पहले अचानक से आपके सर में दर्द हो तो समझ लीजिए आपके साथ शक्तियाँ चल रही है। ये जो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है ना, देखिए पहला जो दर्द होता है बहुत तेज़ी से हो, किसी को बीमारी होती है या किसी के ऊपर तंत्र मंत्र होता है ना, तो उसको तेज़ी से एकदम दर्द होना शुरू होता है। और देवी देवताओं की शक्तियों का जो दर्द होता है वो बिल्कुल हल्का होता है, वो आपको हल्का हल्का महसूस होता है और कभी कभी तो बिल्कुल महसूस भी नहीं होता। तो इससे हमें पता लग सकता है हमारे साथ जो ये चीज़ें हो रही हैं ये पॉजिटिव शक्ति के कारण हो रही है या फिर नेगेटिव शक्ति के कारण। तो अचानक से सर दर्द करना, ये संकेत, ये अनुभव आपको बता रहा है कि आपके पास कलयुग की ये महाशक्तियाँ हैं। उसी के कारण आपके साथ रात्रि के दौरान ये अनुभव होता है। दूसरा अनुभव, जब आपके साथ कलयुग की ये महाशक्ति होती है और आपको प्राप्त हो जाती है तो पूजा करते वक्त या जाप करते वक्त अचानक से पेट में दर्द होने लगे करेगा। पेट में ऐसे लगे करेगा जैसे गुड़ गुड़ सी होती है ना, ऐसे आपको महसूस होगा और अचानक से आपके पेट में दर्द होगा। तो ये जो आप अनुभव अपने अंदर देख रहे हो ना, ये महाशक्ति के कारण आपको देखने को मिल रहे हैं। कलयुग में जो जागृत महाशक्ति है ना वो आपके पास है, उसी की वजह से आपको ये अनुभव होंगे। तीसरा अनुभव, जिसके पास कलयुग की ये महाशक्तियाँ होती है उस व्यक्ति के साथ मंदिर जाते समय क्या होता है, अचानक से गर्दन में दर्द होने लगता है और पीठ में यानी कि कमर के पीछे वहाँ दर्द होने लगता है। तो ये जो अनुभव आप महसूस करते हो ना मंदिर जाते समय, जैसे मंदिर आप पहुँच गए हैं, लाइन में लग रहे हैं या माँ भगवती के मंदिर मूर्ति के पास पहुँच गए तो अचानक से आपकी कमर में और गर्दन में दर्द होगा। ये संकेत आपको तब देखने को मिलता है जब आपके पास महाशक्तियाँ होती है, यानी कलयुग की जो जागृत महाशक्तियाँ है ना वो शक्ति जब आपके पास होगी तभी आपको ये अनुभव होंगे। चौथा अनुभव, जब कलयुग की ये महाशक्ति आपके पास होती है ना, तो जैसे आप मंदिर जा रहे हो या फिर माँ काली का कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो या पूजा कर रहे हो खड़े होके, अचानक से ना आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लगेगा घुटनों में जैसे लुप लुप सी होती है, लुप लुप, इस प्रकार से आपको ये अनुभव महसूस होता है। तो ये पता है आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास कलयुग की महाशक्ति है और महाशक्ति की वजह से ही आपको ये अनुभव देखने को मिलते हैं। मतलब जिनके पास शक्तियाँ होंगी
उन लोगों को ही ये अनुभव होते हैं। अब जिनके पास शक्ति है ही नहीं तो उसको क्या ही अनुभव होगा। अभी मैं जो आपको ये अनुभव बता रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अनुभव हमें होते हैं। अगर आपको होते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए, पहली बात तो अनुभव ये उसको होते हैं जिसके पास शक्ति होती है। जिसके पास शक्ति नहीं होगी ना तो उसको ये अनुभव कभी नहीं होंगे। तो अगर आपको हो रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताऊंगी 5वां अनुभव। यदि पूजा पाठ करते समय या फिर मान लीजिए जैसे आप चौकी में गए हैं, जागरण में गए हैं, अचानक से आपके हाथ के रोंगटे खड़े होना, और जब रोंगटे खड़े होते हैं तो अचानक से आपकी कोहनी में चुभन होना, दर्द होना या करंट सा लगना, ये अनुभव किसके साथ होता है? जिसके पास कोई महाशक्ति होती है। महाशक्ति क्या मीन्स? बड़ी शक्ति। जैसे माँ काली की जो शक्ति है सबसे बड़ी शक्ति है, उसे महाकाली कहा जाता है। ऐसे ही महाशक्तियाँ और भी हैं जो कलयुग में जागृत है। जब यही शक्तियाँ आपके साथ होती है, आपके पास होती है, तब ही आपको ये अनुभव देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 6वां अनुभव। यदि पूजा पाठ करते समय या जाप करते समय या आप अपने घर में हवन करते हैं देवी देवता का, उस समय पे अचानक से आपके कंधों में दर्द होना और कंधे से लेके पूरी छाती में दर्द होना, मतलब ये दर्द ऐसा होता है कि मीठा मीठा होता है, बिल्कुल हल्का हल्का दर्द होता है। तो यदि आपके अचानक से ऐसे छाती में और पूरे कंधों में अचानक से लुप लुप होना, दर्द होना, ये जो अनुभव आप अपने अंदर देख रहे हो ना, ये शक्तियों के कारण हो रहे हैं। जिसके पास कलयुग की ये महाशक्तियाँ हैं उसके साथ ऐसा होगा ही होगा। अब मैं आपको एक एक करके सभी शक्तियों के नाम बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। अगर आपके साथ ये अनुभव होते हैं तो 100% लिख के दे दो, आपके साथ ये शक्तियाँ चल रही है, कलयुग की जागृत महाशक्तियाँ। अगर ये अनुभव नहीं हो रहे तो आपके साथ कोई शक्ति अभी है ही नहीं। पहली शक्ति है माँ काली की योगिनी। योगिनी शक्ति जब आपको प्राप्त हो जाती है ना, तो आपके पास होती है, तब भी आपके साथ यही अनुभव होते हैं। दूसरी शक्ति है माता कामाख्या। जब ये शक्ति आपके पास होती है ना तो आपके शरीर में यही अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी शक्ति है बाबा काल भैरव की। ये शक्ति जिसके पास होती है ना, उस व्यक्ति के साथ यही अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, चाहे फिर वो कभी भी हो, पूजा के समय, जाप के समय, हवन करते समय या मंदिर जाते समय। इस समय पे आपके साथ ये 3 शक्तियाँ चल रही हैं, उसी के कारण आप लोगों को ये अनुभव देखने को मिलते हैं। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ।